नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। परमात्मा के पुत्र यीशु को बांधकर सबसे पहले हन्ना के पास और हन्ना के बाद महायाजक के सामने पेश किया गया और उसके बाद पिलातुस जो कि वहां का सम्राट था उसके सामने यीशु को पेश किया गया। तब वे यीशु को कैफा के पास से किले की ओर ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो परंतु फसह खा सकें। तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए। कैफा के पास से किले में जो सम्राट का किला था उसमें ले गए यीशु को। उस समय भोर अर्थात सवेरे का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए। वो किले के भीतर नहीं गए क्योंकि उनको फसह खाने का मतलब एक तरह का विशेष प्रकार का भोजन था जिसमें उनको जाना था। अगर वो किले के अंदर जाते तो भोजन में नहीं जा सकते थे। ये एक धार्मिक क्रिया होती है। तब पिलातुस उनके पास से बाहर निकल आया। तब पिलातुस जो था सम्राट था वो बाहर निकल आया। ये वो समय था जिस समय धर्म के ठेकेदारों की राजा से ज्यादा चलती थी, अर्थात सम्राट के ऊपर भी वो शासन करते थे। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? अर्थात पिलातुस जो सम्राट था उसने उन लोगों से कहा कि तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। तो उन्होंने पिलातुस जो सम्राट था उसको उत्तर दिया कि यदि वह अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु कुकर्मी गलत काम करने वाला न होता तो हम तेरे हाथ न सौंपते। इसने गलत काम किए इसलिए तेरे हाथ में सौंपा है। अगर यह नहीं होता तो तेरे हाथ में नहीं सौंपते क्योंकि ये दोषी है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। तब वहां के सम्राट ने उन लोगों से कहा कि तुम इसे ले जाओ और अपनी व्यवस्था अर्थात अपने कानून के हिसाब से इसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं है किसी का प्राण ले। तो यहूदियों ने पिलातुस जो सम्राट था उसको जवाब दिया, हमें अधिकार नहीं है किसी का प्राण लें। इसका मतलब निश्चित था कि वो यीशु की जान के पीछे पड़े थे और उन्होंने एक साजिश के तहत उसको वहां के सम्राट पिलातुस के सामने पेश किया ताकि उसको क्रूस पर लटकाया जा सके। यह पहले से निर्धारित था। यह इसलिए हुआ, वैसे परमात्मा के पुत्र ईसा ने इस बात को पहले बता दिया था, अपने लिए उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी थी। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने अपनी मृत्यु के बारे में बहुत सी बार संकेत दे दिया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है? अर्थात तू यह बात अपनी ओर से कह रहा है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? तो वहां के सम्राट से परमात्मा के पुत्र यीशु ने बोला कि तू ये बात अपनी ओर से कह रहा है या तुझे दूसरे लोगों ने अर्थात यहूदियों ने बताया है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? क्योंकि पिलातुस जो था वो यहूदी नहीं था। तेरी जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। अर्थात तेरी ही जाति यहूदियों ने
और प्रधान याजकों ने मेरे हाथ सौंपा है, अर्थात जो तुझे सौंपा है दोषी बनाकर, वो तेरी जाति और तेरे याजक हैं। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, अर्थात परमात्मा के पुत्र स्वर्ग से आए थे और वो स्वर्ग के राजा थे। यह बात उन्होंने दृष्टांतों में कई बार कही है, बाइबल में आया है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता, अर्थात धरती का होता, तो मेरे सेवक अर्थात मेरी सेनाएं लड़ती कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा जाता, तो मेरी सेनाएं लड़ती और मैं यहूदियों के हाथ, मेरी जाति के लोगों के हाथ मैं नहीं सौंपा जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। परमात्मा के पुत्र यीशु एक परमात्मा की विशेष योजना के तहत आए थे। उनको परमात्मा के वचनों पर काम करना था, उद्धारकर्ता के रूप में काम करना था। उन्होंने अपने जीवन काल में 33 साल की उम्र में मृत को जीवित किया, अंधों को ठीक किया और गंभीर से गंभीर रोगियों को ठीक किया। यह उनके चंगाई के कार्य हैं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ से आज तक कोई नहीं कर पाया। इसीलिए वो बारंबार कहते थे कि मैं धरती का नहीं हूं। जो धरती का होता है वो धरती का सोचता है, जो स्वर्ग का होता है स्वर्ग का सोचता है, और वो स्वर्ग की ही ताकत का इस्तेमाल करता है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। मेरे जो सेवक हैं वो तो स्वर्ग में है। वो लड़ते कि मैं यहूदियों का हाथ न सौंपा जाता। मैं यहूदियों का हाथ क्यों सौंपा जाता? परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है, धरती का राज्य नहीं है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। सत्य का मतलब है परमात्मा की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है, परमात्मा का है, वह मेरा शब्द सुनता है। शब्द का मतलब है जो मैं बोलता हूं, जो मेरे वचन है। एक जो परमात्मा है वो जीवित है, जीवित परमात्मा का जीवित वचन है और उनका पुत्र भी जीवित है। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? अर्थात परमात्मा क्या है? तो आप लोग इसी तरह से अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको धरती की बातों में नहीं ले जा रहा हूं, न किसी धरती के धर्म की बात कर रहा हूं। मैं एक परमात्मा और वो सत्य क्या है, जैसे पिलातुस ने पूछा, उसी तरह से दुनिया के लोग मुझसे भी पूछेंगे कि सत्य क्या है। सत्य परमात्मा है और उसके जो कानून हैं उनको, चाहे वो बाइबल में आए हो, चाहे कुरान में आए हो, चाहे गीता में आए हो, चाहे वेदों में आए हो, वो जीवित हैं। जीवित का मतलब आपके जीवन में वो आते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, तो आपका जीवन और आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा होगा। और बुरे कर्म करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर आपको अपना जीवन सही तरीके से चलाना है, अपने परिवार का जीवन अच्छा चलाना है, तो परमात्मा के जीवित वचनों पर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये आपके जीवन में प्रकट होता है। इसी जीवन में तो कोई भी काम करो वो पवित्र हो, और पवित्र तरीके से, पवित्र सोच से जो करोगे उसके फल भी पवित्र ही आएंगे और अच्छे आएंगे। यहां पर परमात्मा के पुत्र यीशु उस समय भी यही कह रहे थे और आज संसार के लोगों से भी यही कह रहे हैं। संसार के लोग आज भी पूछते हैं कि सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा है और उसके वचन हैं, और परमात्मा के पुत्र ही जो इन वचनों पर चले और जो वचनों के बारे में संसार को बताया, परमात्मा का प्रकटीकरण किया, प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को उन्होंने इन वचनों के माध्यम से दिखाया है। यही सत्य है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि सत्य ही धर्म है,
सत्य का नाश होगा तो हमारा नाश होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।